गांव सोनपुर की गलियां हमेशा की तरह कच्ची मिट्टी से बनी थी। बच्चे बारिश का स्वागत करते हुए तालाब में कूदते, कागज की नावें चलाते और हर बूंद को उत्सव की तरह जीते। लेकिन इस बार बारिश की बूंदें हल्की नहीं थी, ये लगातार भारी और अनथक बरस रही थी। पहाड़ों से आने वाली नदियां भरकर उफान पर थी। बुजुर्ग लोग चौपाल पर बैठकर चिंतित नजरों से सामने को देखते और कहते, ये पानी ठीक नहीं, धरती का संतुलन बिगड़ गया है। अगले ही दिन सुबह नदी का रंग बदल चुका था। नीले पानी की जगह गाढ़ा भूरा पानी बह रहा था। तेज धाराएं किनारों को काट रही थी। औरतों के चेहरे पर दहशत थी। बच्चों का खेल अचानक डर में बदलने लगा। गांव की सरपंच गीता देवी ने घंटा बजवाया। सुनो सुनो, सब लोग चौपाल पर आओ। लोग इकट्ठा हुए। गीता देवी ने कहा, सरकार से सूचना आई है कि अगले 24 घंटे में नदी का पानी गांव में घुस सकता है। हमें तैयारी करनी होगी। कुछ लोग बोले, अरे हर साल डराते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन रघुनाथ काका, जिन्होंने 50 साल पहले आई बाढ़ देखी थी, बोले इस बार हालात अलग हैं। गांव में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग सोचते कि बाढ़ आएगी ही नहीं, कुछ डरे हुए थे। लेकिन अर्जुन नाम का एक नौजवान बोला, हमारे पास समय कम है। अगर हम तैयारी करेंगे तो नुकसान कम होगा, अगर लापरवाह रहे तो सब कुछ बह जाएगा। रात गहरी हो रही थी। तेज बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट, हवा की चीख और नदी की दहाड़ सब मिलकर जैसे गांव को डराने लगे। आधी रात को अचानक ढोल पीटा गया। पानी आ गया, सब जागो। लोग अपने घर से बाहर निकलने लगे। किसी की दीवार गिर रही थी, किसी की छत टपक रही थी। गाय भैंसे घबरा कर इधर उधर भाग रही थी। औरतें बच्चों को गोद में उठाकर ऊंचे टीले की ओर भागी। सारी गलियां नदी बन गई। गांव का स्कूल, चौपाल, यहाँ तक कि मंदिर सब पानी में डूबने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, हाय राम, अब क्या होगा। सुबह हुई लेकिन सूरज दिखाई नहीं दिया। बस चारों तरफ पानी ही पानी था। गांव एक टापू जैसा हो गया। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ नाव बनाने की योजना बनाई। पुरानी बांस की बल्लियां, दरवाजों के पल्ले और ड्रम्स जोड़कर अस्थायी नावें तैयार की गई। बच्चों और बूढ़ों को पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाने लगा। संध्या, जो गांव की मास्टरनी थी, बोली, औरतों को संभालना मेरा काम है। कोई डरे नहीं, हम सब मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे। गांव की औरतें एकजुट हो गई। किसी ने बच्चों को दूध पिलाया, किसी ने घबराई महिलाओं को समझाया। तीसरे दिन हालात और बिगड़ गए। पानी का स्तर छत तक पहुंच गया। लोग पेड़ों और बिजली के खंभों पर चढ़ गए। अर्जुन और उसके साथी नाव लेकर हर घर तक पहुंचे। काका जल्दी आओ, पानी और बढ़ रहा है। रघुनाथ काका ने रोते हुए कहा, मैं घर कैसे छोड़ दूं, यही तो मेरी जिंदगी है। अर्जुन ने हाथ पकड़कर कहा, जिंदगी घर से बड़ी है, घर फिर बन जाएगा, लेकिन आप नहीं लौटेंगे। काका की आंखों से आंसू बह निकले। वे नाव पर बैठ गए। गांव का स्कूल राहत शिविर में बदल गया। संध्या ने कक्षाओं को बांटा। एक कमरे में औरतें और बच्चे, दूसरे में बूढ़े और मरीज। अर्जुन और उसके साथी बाहर से राशन लाने की कोशिश करने लगे। पड़ोसी गांव से कोई खाने के पैकेट लेकर आया। किसी ने चावल दिया, किसी ने दूध। सभी ने मिलकर खाना पकाया और लोगों में बांटा। बच्चे भूख में भी हंसी ढूंढ रहे थे। वे नाव में बैठकर गाना गाते, पानी आया है पर हम डरते नहीं। बिजली कई दिनों से बंद थी। मोबाइल की बैटरियां खत्म हो चुकी थी। लेकिन गांव के नौजवानों ने टॉर्च और लालटेन जलाकर माहौल रोशन कर दिया। संध्या ने कहा, देखो, अंधेरे में भी रोशनी ढूंढनी पड़ती है, यही असली पढ़ाई है। बच्चे तालियां बजाने लगे, औरतें गाना गाने लगी, साथ रहेंगे तो कोई बाढ़ हमें नहीं तोड़ पाएगी। एक हफ्ते बाद हेलीकॉप्टर से मदद पहुंची। पैकेटों में दवाइयां, कपड़े और सूखा अनाज गिराया गया। गांव वाले आसमान की ओर देखकर हाथ हिलाने लगे। अर्जुन ने कहा, अब हमने लड़ाई आधी जीत ली है, बाकी आधी हमें खुद लड़नी है। लोगों ने टूटे घरों की मरम्मत शुरू कर दी। जहां दीवार गिरी, वहां बांस और मिट्टी से नई दीवार उठा दी गई। जहां छत टूटी, वहां तिरपाल बांध दिया गया। धीरे धीरे पानी उतरने लगा। गांव की गलियां फिर दिखाई देने लगी, लेकिन खेत बर्बाद हो चुके थे। धान की फसल बह गई। लोगों के चेहरों पर मायूसी थी। तभी संध्या ने कहा, फसल गई है,
लेकिन हिम्मत अभी जिंदा है। हम मिलकर दोबारा बोएंगे, शायद इस बार नई तकनीक अपनाएंगे ताकि अगली बार इतना नुकसान न हो। अर्जुन ने सहमति जताई। हम गांव में बाढ़ प्रबंधन समिति बनाएंगे, हर घर एक पेड़ लगाएगा, नदी किनारे बांध बनाएंगे। लोगों ने तालियां बजाई। पहली बार उन्हें लगा कि वे सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि योद्धा भी हैं। कुछ महीनों बाद गांव की तस्वीर बदल गई। स्कूल फिर से खुला, बच्चे किताबें लेकर आए, महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई शुरू की, किसानों ने नई फसल बोई और हिसाब किताब लिखना सीखा। गांव अब सिर्फ बाढ़ से जूझने वाला गांव नहीं रहा, ये गांव सपनों को बचाने वाला गांव कहलाने लगा। रघुनाथ चाचा ने चौपाल पर खड़े होकर कहा, मैंने कई बाढ़ें देखी, लेकिन इस बार की बाढ़ ने हमें तोड़ा नहीं, हमें जोड़ा है। सारे गांव ने ताली बजाई। बारिश की आखिरी बूंद मिट्टी को भिगो रही थी और सूरज बादलों से निकलकर आसमान में चमक रहा था। यह सिर्फ सोनपुर की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारता। बाढ़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर लोग साथ हों तो हर पानी नई जिंदगी को राह बना देता है।